नमस्कार, मैं एसके राजीव और आप इस वक्त पटना से न्यूज बायोस्कोप की खास पेशकश देख रहे हैं। दरअसल में बिहार एनडीए में घमासान मचा हुआ है। हालांकि इस घमासान के बीच बिहार बीजेपी की तरफ से विधिवत 71 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी गई है, लेकिन एक बड़ा सवाल है। वह सवाल यह है कि आखिर आज 15 तारीख हो गया है, लेकिन अभी तक एनडीए में बीजेपी, जेडीयू, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी की पार्टी के नेता और चिराग पासवान कि पार्टी के नेता आखिर नॉमिनेशन फाइल क्यों नहीं कर रहे हैं। देखिए, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण इशू है कि जिस पर कि हम चर्चा करेंगे और आपको जब बताएंगे कि वाकई में जो पूरा मुद्दा है वो आखिर है क्या। तो देखिए, दरअसल में बीजेपी ने विधिवत 71 प्रत्याशियों की सूची जारी करके यह बता दिया है कि वो चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। जेडीयू भी प्रत्याशियों की सूची तो जारी नहीं की, लेकिन नीतीश कुमार सीएम हाउस में बुला करके जो भी जिनको भी प्रत्याशी बना रहे हैं उनको विधिवत सिंबल दे रहे हैं। लेकिन जो मामला फंस रहा है वह उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान को लेकर फंस रहा है। दरअसल में उपेंद्र कुशवाहा को 6 सीटें दी गई थी, जिसमें कि एक महुआ सीट भी था। बाद में वो महुआ सीट जो है वो चिराग पासवान की पार्टी को दे दी गई और इसी बात को लेकर उपेंद्र कुशवाहा इतना नाराज हो गए कि आज उन्होंने विधिवत पटना में अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं की एक बड़ी बैठक बुलाई थी। और जैसे ही बीजेपी आलाकमान को इस बात की जानकारी मिली, वैसे ही नित्यानंद राय उपेंद्र कुशवाहा के आवास पर पहुंचे और 9 बजे की फ्लाइट से दिल्ली लेकर उनको चले गए। बैठक पटना में टाल दिया गया और कहा यह जा रहा है कि अब अमित शाह इस पूरे मामले को सुलझाएंगे। देखिए, दरअसल में अमित शाह को बीजेपी का चाणक्य कहा जाता है। एक तरफ चिराग पासवान 29 सीट लेकर के अपने प्रत्याशियों को सिंबल देना शुरू कर दिए हैं, लेकिन उन्होंने विधिवत महुआ में अभी तक किसी प्रत्याशी के नाम की उन्होंने घोषणा नहीं की है, अभी तक किसी को उतारा नहीं गया है। तो कहा यह जा रहा है कि महुआ का मामला जो है वो फंसा सकता है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप जीतन राम मांझी की बात करेंगे तो जीतन राम मांझी भी 6 सीट पर अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा मांझी ने करके उनको कल सिंबल विधिवत बांट दिया है। और अब जो 2 सीटें हैं, बोधगया और मखदुमपुर, जो कि चिराग पासवान के पाले में खाते में दे दी गई थी, उस पर भी मांझी ने विधिवत ऐलान कर दिया है कि वहां पर वो अपने उम्मीदवार को उतारेंगे। चिराग पासवान के साथ समस्या यह है कि गया सीट चिराग पासवान को ने मांगा था, बीजेपी ने वहां खुद अपने उम्मीदवार को उतार दिया। दानापुर की सीट मांगी गई थी, वहां पर बीजेपी ने खुद अपने उम्मीदवार को उतार दिया। सोनबरसा सीट जो सुरक्षित सीट है, वहां पर चिराग पासवान अपनी मारीना पासवान को खड़ा करना चाहते थे। वो सीट भी जेडीयू ने अपने निवर्तमान मंत्री रत्न सादा को दे दिया नीतीश कुमार ने। तो चिराग पासवान की वजह से पूरे एनडीए में नाराजगी है, खास करके जेडीयू में नाराजगी है। जीतन राम मांझी नाराज है और उपेंद्र कुशवाहा तो इतने नाराज हैं कि अभी उनको बनाने के लिए दिल्ली लेके जाया गया है। लेकिन क्या उपेंद्र कुशवाहा मान जाएंगे? क्या जीतन राम मांझी बोधगया और मखदुमपुर की सीट पर अपने उम्मीदवार को नहीं उतारेंगे? क्या चिराग पासवान वाकई में 29 सीट पर अपने उम्मीदवार को उतारेंगे, या फिर क्या कुछ होगा? तो ये पल पल जो बिहार की राजनीति बदल रही है, उसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि एनडीए में फिलहाल सब कुछ ठीक ठाक नहीं है और पहले फेज का जो नॉमिनेशन है वो 17 तारीख तक, यानी कि मुश्किल से अब 50-60 घंटे का वक्त बचा है। इससे 50-60 घंटे के भीतर अगर उम्मीदवार जाकर नॉमिनेशन नहीं करते हैं तो यह मान लीजिए कि एनडीए के भीतर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। और आने वाले इस चुनाव में, यानी कि 6 तारीख को और 11 तारीख को जब वोटिंग होगी, तो उस पर इसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा? आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए। न्यूज़ बायोस्कोप को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और तब तक के लिए कैमरा पर्सन सोनू के साथ इसके राजीव को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बायोस्कोप। नमस्कार।